जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बात होगी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। और तमाम स्टूडेंट्स जो इस टाइम पी एम ए लॉन्ग कोर्स 147, पी एम ए लॉन्ग कोर्स 148 में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस लेक्चर को ज़रूर देखें और नोट करें। तो बेटा फोर्सेस एग्ज़ाम्स में पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयर फोर्स, इन तमाम एग्ज़ाम्स में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं कहता हूँ कि फोर्सेस के चाहे वो टेस्ट हैं, फोर्सेस के चाहे वो इंटरव्यू हैं, वो 80% साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो बेटा साइकोलॉजिकल टेस्ट की बड़ी अहमियत है, तो इसलिए मैं अपने लेक्चर्स का आगाज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट से कर रहा हूँ। तो बेटा जो ISSB में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें वेट है, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। सेकंड पिक्चर स्टोरी, 30 सेकंड के लिए आप लोगों को कोई स्टोरी दिखाई जाएगी और उसके बारे में आप लोगों ने अपना एनालिसिस वो देना होगा। पॉइंटर स्टोरी है कि किसी भी चीज़ को आप लोगों ने पॉइंट आउट कैसे करना है। नेक्स्ट वो आखिर में आता है इनका सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन वो उर्दू में होती है और इंग्लिश में होती है। एक दो लफ्ज़ आपको दिए गए होंगे और आप लोगों ने जुमला कंप्लीट करना होगा। बेटा ये जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, तो इस हवाले से बात होगी। बेटा साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी पूरी शख्सियत को वाश आउट करते हैं। आपकी जितनी भी इंटरनल लुक है, आपकी मेरिट्स हैं, एंटी मेरिट्स हैं, आपकी कमिटमेंट, आपकी डिटर्मिनेशंस, वो बेटा सारी साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर देखी जाती है, वॉच की जाती है। तो जो पैनल होता है ISSB का, वो आपको साइकोलॉजिकल हवाले से इसलिए बड़े अमीक तरीके से देखता है। बेटा साइकोलॉजिकल टेस्ट में 3 बातें वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं जो देखी जाती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट ISSB के अंदर वो बेस्ड होते हैं CCC के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बेटा CCC का कॉन्सेप्ट है क्या, आपकी शख्सियत के अंदर वो कौन से CCC हैं जो देखे जाते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो आपकी शख्सियत के अंदर C है वो देखा जाता है, वो है करेज। कि ये जो सामने इंडिविजुअल बैठा हुआ है, चाहे वो इंटरव्यू दे रहा है या टेस्ट दे रहा है, वो बेटा करेजियस कितना है। अब करेज से मुराद क्या है। बेटा करेज से सिर्फ मुराद फोर्सेस के अंदर ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स बैठा हुआ है इंटरव्यू के अंदर या टेस्ट के अंदर, ये मैदान में कूदने का फ़न जानता है या नहीं जानता, या किसी ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, क्या ये इंडिविजुअल जो मेरे सामने बैठा है ये उसमें कूद पड़ने का फ़न जानता है या नहीं जानता, या उसमें वो सोचो विचार करेगा, इधर या तिधर होगा। तो बेटा वो तमाम स्टूडेंट्स जो बग़ैर सोच के मैदान जंग में कूद पड़ते हैं, उनको ISSB की लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल टेस्ट की लैंग्वेज में, ज़बान में बेटा करेजियस कहा जाता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहले आप लोगों की करेज देखी जाती है। अगर आप लोग करेजियस हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सेकंड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में ISSB के फोरम के ऊपर देखा जाता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं। अगर बेटा आप कॉन्फिडेंट होंगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। बेटा कॉन्फिडेंट 3 किस्म के होते हैं। कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बेटा वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। बीच में रह जाता है कॉन्फिडेंट। जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं ISSB के फोरम के ऊपर, वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, वही हायर किए जाते हैं। बेटा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या खुदा न खास्ता आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो ISSB के फोरम के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए आपको वॉच किया जा रहा होगा, आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, नाइदर ओवर नार अंडर। बेटा थर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो चीज़ नोट की जा रही है वो बेटा है आपका कैरेक्टर, कि आप कितने किरदार वाले हैं। बेटा कैरेक्टर की बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशंस है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि बेटा आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, आप चोरी तो नहीं करते, आप चीटिंग तो नहीं करते, आप डाजर तो नहीं हैं। ये 4-5 मोटी मोटी बातें ISSB के फोरम के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको वॉच किया जा रहा है उसमें देखी जाती हैं। तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल झूठ, चीटिंग, इधर इधर, डॉजर, तो ये बिल्कुल बेटा आप लोगों ने नहीं बनना।
اسٹریٹ اوے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، واٹ یو آر اینڈ واٹ یو آر ناٹ، جو آپ ہیں جو نہیں ہیں اسٹریٹ اوے کہہ دیں، ان کو پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ جھوٹ کریں، ادھر ادھر کریں، تو یا آپ لوگ بعض جو طالب علم ہوتے ہیں وہ ڈاجر بھی ہوتے ہیں، یا آپ لوگ ڈاج کریں۔ تو بیٹا ٹرپل سی کا کانسیپٹ امید ہے آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے کہ آپ کریجیس کتنے ہیں، آپ کانفیڈنٹ کتنے ہیں، آپ کا کریکٹر کا لیول کیا ہے۔ یہ ٹرپل سی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک اہم بڑی بات جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کی شخصیت کے اندر دیکھی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹا یہ ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز۔ بیٹا یاد رکھیں جتنے بھی فورسز کے ایگزامز ہیں، چاہے وہ پاکستان آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں یا ایئر فورس کے ہیں، آئی ایس ایس بی کا جتنا بھی پلیٹ فارم ہے اور اسپیشلی آئی ایس ایس بی کے اندر جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں اس میں بیٹا وہ آپ کی جو چیک کی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹا آپ کی لیڈرشپ کوالٹی چیک کی جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کا ایکیڈیمکس ریکارڈ وہاں پہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی آپ کا ٹیکسٹل نالج نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، بیٹا وہاں صرف اور صرف آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایمفیسائز کرنا ہے میکسیمم لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر کہ بیٹا جو انڈیویجول آبسٹیکل ہیں یا گروپ آبسٹیکل ہیں یہ کیوں لگائے جاتے ہیں، اس کا واحد مقصد لیڈرشپ کوالٹیز آپ لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ گروپ پلاننگ ہوتی ہے، گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکچوریٹ ہوتی ہے، بیٹا یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا مین جو فورم ہے اس میں کریج، کانفیڈنٹ، کریکٹر کے ساتھ ساتھ جو چیز واچ کی جاتی ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں بچے۔ تو امید ہے آپ لوگ ایمفیسائز کریں گے، آپ لوگ اسٹرینتھن کریں گے ان ایریاز کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو ان کے اوپر کام کریں، ان کو نوٹ کریں، اور ان کے اوپر تو بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن ایک تعارفی یہ میں نے مختصر سا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اسے سیکھیں گے۔ نیکسٹ جو بیٹا ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا ویٹ کے بارے میں، پوائنٹر سٹوری کے بارے میں، پکچر سٹوری کے بارے میں، سینٹینس کمپلیشن کے بارے میں۔ ان کو ہم کمپلیٹ 1 بائی 1 لیکچر کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بیٹا۔ میرے تمام لیکچرز روزانہ کی بنیاد پر یوٹیوب چینل کے اوپر جو یونس جاوید کے نام سے ہے اس پہ ضرور دیکھا کریں۔ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ہلکا سا ٹچ بھی کر لیں تاکہ میرے آنے والے تمام لیکچرز، میری آنے والی تمام ویڈیوز وہ گھر بیٹھے آپ لوگ دیکھ سکیں۔ تو بیٹا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ورلڈ ایسوسی ایشن ٹیسٹ ویٹ کے بارے میں ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔